अनुपमा जी की रिपोर्ट आ गई? जी सर। थैंक यू। या वेलकम सर। क्या हुआ, सब ठीक है ना? ये अनुपमा की पहली रिपोर्ट है और जब तक बाकी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता। कोई परेशानी की बात? अगर होगी तो छुपाऊंगा नहीं। ओके? नंदू कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें फोन करने का ट्राई कर रहा हूँ, नॉट रीचेबल आ रहा है। समर, मैं यहाँ रिजॉर्ट में हूँ जहाँ अनु आंटी है। तुम वहाँ पर? हाँ, वो काव्या मासी यहाँ आ रही थी तो मुझे उनके साथ आना पड़ा। काव्या? काव्या वहाँ पर क्या कर रही है? आई एम सॉरी समर, आई नो मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, पर तुम जानते हो ना कि वो कितनी जिद्दी है। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी, सो आई हैड टू कम। अच्छा काव्या की छोड़, मुझे बताओ मम्मी कैसी है? मैं मम्मी को जब से कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ, मम्मी का फोन भी मिस्टर शाह के पास है। भाई ने बताया था कि मम्मी बेहोश हो गई थी। नंदू मुझे प्लीज बताओ क्या हुआ था, और सच सच बताना कि क्या हुआ था। मम्मी ठीक तो है ना? उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ हाँ समर, आंटी बिल्कुल ठीक है। अभी अभी मैं उनसे ही मिलकर आई हूँ। हाँ, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए हैं, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद ही हमें कुछ फाइनल पता चलेगा। और मम्मी बेहोश क्यों हुई थी? डॉक्टर ने कहा कि एंगर और फ्रस्ट्रेशन के पाइल अप होने की वजह से बीपी शूट अप हो गया था, और आंटी ने अपना ख्याल नहीं रखा, उसके वजह से वो भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन का एक रीजन है। मम्मी को दूसरों का ख्याल रखने से फुर्सत मिलेगी तो अपना ख्याल रखेंगी ना। और गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि मम्मी इंसान है। अरे मशीन भी एक पॉइंट के बाद आके रुक जाती है, लेकिन मम्मी 25 साल से बिना रुके भाग दौड़ करती आ रही। मम्मी को भी ब्रेक की जरूरत है। अरे हमने मम्मी के हेल्थ का कभी ख्याल ही नहीं रखा। वो क्या खा पी रही है वो कभी नहीं देखा। अरे एक एज के बाद इंसान को मल्टीविटामिन, जिंक, आयरन की जरूरत होती है, हमने वो तक नहीं सोचा। वो तो तुमने इंसिस्ट किया और कूल डूड ने एनकरेज किया, इसलिए मम्मी मॉर्निंग वॉक और योगा के लिए गई। अरे हमने तो ये तक नहीं सोचा कि मॉर्निंग वॉक और योगा के बहाने मम्मी को फ्रेश एयर मिलेगी। और मम्मी तो ये हर घर की कहानी है समर। हाउसवाइफ की वैल्यू तब समझ में आती है जब वो बीमार पड़ जाती है। कुछ लोग तो तब भी नहीं समझ पाते। लेकिन मैं बिल्कुल समझ गया हूं नंदू। अब मैं मम्मी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, उनकी हेल्थ चेकअप्स, रूटीन, सब कुछ, सबका ख्याल रखूंगा मैं। और आई मेक श्योर कि मम्मी को अपने लिए भी टाइम मिले। तुम नहीं, हम सब मिलके मम्मी का ख्याल रखेंगे। नंदू मैं अभी नहीं आ सकता हूँ क्योंकि डांस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है। आई नो मुझे तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्लीज मम्मी का ख्याल रखना और मम्मी के पास रहना। डोंट वरी बाबा, तुम अपने काम पे फोकस करना, आंटी के पास मैं हूँ। और प्लीज अगर मौका मिले तो प्लीज मेरी मम्मी से बात करवा दे। श्योर। नंदिनी और समर बच्चे होकर भी कितने समझदार हैं, और हम बड़ी होकर भी कितनी स्टूपिडिटी करते रहते हैं। लोग कहते हैं कि मिलेनियल जनरेशन सेल्फिश होती है, बट आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। ये लोग सेल्फिश नहीं, ये लोग तो बहुत स्मार्ट हैं, सिचुएशन को समझते भी हैं और संभालना भी जानते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं कर पाते। कभी कभी तो मुझे इन्हें देख के जेलस फील होता है कि इतनी अंडरस्टैंडिंग मेरे और वी के रिलेशनशिप में क्यों नहीं है। सर पेशेंट की रिपोर्ट। थैंक यू। सर आपको डॉक्टर अद्वैत बुला रहे हैं। कहाँ है वो? बांसुरी की आवाज सुन रहे हैं ना, वही बजा रहे हैं। ठीक है। नंदिनी, वो रिपोर्ट आई? नहीं आंटी, अभी तक तो नहीं आई। क्या जरूरत थी इतने सारे टेस्ट करवाने की? जरा सा बेहोश तो हुई थी, अभी देख उठ के बैठी हुई एकदम ठीक ठाक टकाटक।
अरे घर जाके मैं काम करती ना तो याद भी नहीं रहता कि बेहोश हुई थी। अभी अगर थोड़ा सा भी निकलेगा ना कुछ रिपोर्ट में तो इतना बड़ा बना के बताएंगे और कहेंगे कि 4-5 दिन यही रहना पड़ेगा। एक तो इतना महंगा रिजोर्ट है, ऊपर से टेस्ट का खर्चा, मेरी वजह से वो भी बोलो। ये डॉक्टर लोग का ना मुझे जरा भी समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं है आंटी, कुछ बीमारियां ना ऐसी ही होती है, उसके सिम्टम्स जल्दी डायग्नोस नहीं होते, इसलिए डॉक्टर्स टेस्ट करवाते हैं। और अच्छा ही है ना, आपके सारे टेस्ट हो गए, वरना आप कभी रूटीन टेस्ट करवाने जाती। अरे लेकिन जब कुछ हुआ ही नहीं है तो क्यों बेकार में टेस्ट करा के पैसे बर्बाद करें? यही तो प्रॉब्लम है ना आंटी, हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब बीमारी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इसलिए डॉक्टर्स रूटीन टेस्ट करवाते हैं। और रूटीन टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो भी तो बड़ी बनने से पहले ही डायग्नोस हो जाए और ट्रीट भी हो जाए। बस बस मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ये बड़े बड़े अंग्रेजी के सब बोल के मुझे डरा मत। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ आंटी, मुझे पता है कि आपकी रिपोर्ट अच्छी ही आएगी, और अगर छोटा मोटा कुछ आ भी गया तो क्यों, चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। बस रिपोर्ट जल्दी से आए और हम घर जाएं। आपने मुझे बुलाया? हाँ, अनुपमा की रिपोर्ट्स आ गई हैं एंड दे आर नॉट लुकिंग गुड। हुआ क्या है? अनुपमा की ओवरीज में ट्यूमर है। अनुपमा सही तो हो जाएगी ना? I don't know. क्या मतलब यू डोंट नो? अरे आप डॉक्टर हैं, लोगों को सही करते हैं ना? सही गलत अच्छा बुरा ये तो सिर्फ वो करते हैं। तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? कोशिश। हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। कभी जिंदगी में आइस पाइस का खेल खेला है? ये जिंदगी बिल्कुल उस खेल की तरह है, मौत में हर वक्त धप्पा मारने की कोशिश करती रहती है, और हम डॉक्टर्स इस खेल को स्ट्रेच करने की कोशिश करते रहते हैं, ये जानते हुए कि ये खेल कभी भी खत्म हो सकता है। मौत, डेथ, इनके बारे में कोई डिस्कस करना तो दूर, इन्हें एक्नॉलेज नहीं करना चाहता, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि किराए के मकान में हम मकान मालिक बन के बैठे हुए हैं, और एक ना एक दिन तो आएगा जब इस मकान को हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। और जिस दिन हम ये बात समझ लेंगे ना, उस दिन ये लड़ाई झगड़े, ये किट ना, ये सब बकवास लगने लगेगा। अनुपमा को उस मकान को छोड़ के जाने का पहला नोटिस आ चुका है।